एनडीए में सीट शेयरिंग भी हो गई और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। वैसे में किस तरह से जातीय समीकरणों को साधा गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर सियासी गलियारे से है। हालांकि होली की खुमारी में सब डूबे हुए हैं, लेकिन सियासत तो हो ही रही है। कल जिस तरह से जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और बाद में बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें किस तरह से समीकरणों को साधा गया, जातीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं, उसकी यहां चर्चा करेंगे। और बीजेपी ने 58% सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वही जदयू ने 69% पिछड़ा अति पिछड़ा को मैदान में उतारा है। तो क्या है पूरा जातीय आंकड़ा बीजेपी और जेडीयू का, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी ने कल जो है देर रात लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, जिसमें 17 सीटें जो बिहार में मिली हैं बीजेपी को, उनके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। और अपने कोर वोटर का, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो सवर्ण समुदाय जिस पर बीजेपी को बड़ा भरोसा है, तो वैसी स्थिति में उन्हें बड़ी हिस्सेदारी दी गई है सीटों में। और आपको बताएं कि 58% सवर्ण समुदाय के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें सबसे अधिक 5 राजपूत बिरादरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब आपको बताएं कि कुल 17 उम्मीदवारों में 10 सवर्ण समुदाय से हैं। पिछली बार की जो 5 राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, जिसमें पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, महाराजगंज से जर्दानंद सिंह सिगरीवाल, आरा से आरके सिंह और सारण से राजीव प्रताप रूड़ी और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, इन 5 को फिर से मैदान में उतारा गया है इस बार। तो 5 राजपूत बिरादरी के उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतरे हैं। उसके अलावा 5 अभी सांसद हैं और फिर से मैदान में उतरे हैं। और उसके बाद अगर बात करें, भूमिहार कोटे से पिछली बार महज गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार हिस्सेदारी बढ़ गई है भूमिहार समाज की। और कहें तो भूमिहार समाज से गिरिराज सिंह के अलावे नवादा से विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं, और उन्हें नवादा सीट से मैदान में उतारा गया है। यानी 5 राजपूत बिरादरी से और 2 भूमिहार बिरादरी से हैं। ब्राह्मण कोटे से भी पिछली बार 2 ही उम्मीदवार थे, और इस बार भी बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे का टिकट कट गया है बक्सर से, और उनके बदले मिथिलेश तिवारी को उतारा गया है बक्सर से। और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, जो पिछली बार भी मैदान में थे, इस बार भी मैदान में खम ठोक रहे हैं। आपको बताएं, कायस्थ उम्मीदवार की बात करें, जो सवर्ण समुदाय के उम्मीदवारों की बात हो रही है, जिसकी हिस्सेदारी 58% है बीजेपी के लिस्ट में, तो कायस्थ समुदाय से रविशंकर प्रसाद फिर से मैदान में है पटना साहिब से। हालांकि रविशंकर प्रसाद की चर्चा ज्यादा थी कि उनका टिकट कटेगा और आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंत समय में रविशंकर प्रसाद को ही टिकट दिया गया है। उन पर ही भरोसा जताया गया है, तो वो कायस्थ बिरादरी से हैं। उसके अलावा आपको बात करें कि पार्टी ने, जो बीजेपी ने 4 पिछड़ा, 2 अति पिछड़ा और 1 दलित कोटे से उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, मधुबनी से अशोक कुमार यादव हैं, उजियारपुर से नित्यानंद राय हैं, और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और राजद के वोट में सेंध लगाने के लिए 4 पिछड़ों में से अब की भी 3 यादव को पार्टी ने लोकसभा के रण में उतारा है। 3 यादव उम्मीदवारों को, पिछड़ों की अगर बात करें तो पिछड़े उम्मीदवारों में 3 यादव उम्मीदवारों को जगह दी गई है, जिसमें अशोक कुमार यादव, नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव शामिल हैं, जिन्हें पिछली बार भी मौका दिया गया था और सांसद बने थे। तो वैसी स्थिति में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल वैश्य समुदाय से हैं, 2 अति पिछड़ा कोटे से मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद और अररिया से प्रदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो राजभूषण निषाद नया चेहरा है पार्टी के लिए, और यहाँ पर बदला गया है। और एकमात्र जो दलित नेता हैं सासाराम से शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया गया है। शिवेश राम पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनी लाल राम के बेटे हैं। तो ये हो गया बीजेपी का जातीय समीकरण। और अब बात करते हैं जेडीयू उम्मीदवारों की,
जिसमें जेडीयू ने भी अपने जो जातीय समीकरण है उसका पूरा ख्याल रखा है और 69% पिछड़ा और अति पिछड़ा उम्मीदवारों को जगह दी है और बाकी 3 सवर्ण उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। तो वो भी जल्दी में हम आंकड़ा देख लेते हैं कि जदयू का क्या जो आंकड़ा है। जदयू ने लोकसभा में जो अपने 16 उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें 69% पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जगह दी गई है। 3 सवर्ण समाज के उम्मीदवार बनाए गए हैं और 1 दलित और 1 अल्पसंख्यक समाज से हैं। तो जेडीयू ने भी अपने जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। आपको जल्दी में बता दें कि पिछड़ा समाज से जिन नेताओं को जदयू ने मैदान में उतारा है उसमें वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, बांका से गिरधारी यादव और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार हैं। वही अति पिछड़ों में झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, भागलपुर से अजय मंडल, कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी और जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। गोपालगंज प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दलित समुदाय से आते हैं और किशनगंज के मुजाहिद आलम अल्पसंख्यक हैं। और वही मुंगेर से अगर बात करें, सवर्ण समुदाय के जो 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं, मुंगेर से ललन सिंह है, शिवहर से लवली आनंद है और सीतामढ़ी से देवेश चंद ठाकुर हैं। तो ये आंकड़ा है, जातीय आंकड़ा है, जहां बीजेपी ने सवर्णों पर भरोसा जताया है और 58% उम्मीदवार जो है सवर्ण समुदाय से हैं बीजेपी के, अगर बिहार की बात करें तो। और वही जदयू की बात करें तो जदयू ने 69% पिछड़ा और अति पिछड़ा जो उनका बड़ा वोट बैंक है वो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो अब जो है जातीय समीकरणों को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है। हालांकि इन समीकरणों को साधने में ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों पर ही दांव लगाया गया है। तो अब मैदान में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, किस तरह से दिलचस्प मुकाबला होता है, क्योंकि मैदान सज गया है। हालांकि महागठबंधन में अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। हालांकि बहुत सारे सीटों पर आरजेडी ने सिंबल जरूर बांट दिए हैं। बने रहिए 10 न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।